योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली दौरा है। 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 1 बजे मंगोलपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद देखिए 3 बजे विकासपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम के 5 बजे राजेंद्र नगर में जनसभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां लगातार देखा जा रहा है कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्शन मोड में है और अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इसके पहले भी वो बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आज एक बार फिर से 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे सीएम। बताया जा रहा है कि 1 बजे मंगोलपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं 3 बजे विकासपुरी में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं दिल्ली में। जी बिल्कुल नंदी, बता दें आपको कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के जो प्रचार का जो दौर है वो और भी तेज हो गया, क्योंकि महज अब 7 दिन का वक्त बचा हुआ है जब दिल्ली में चुनाव प्रचार होंगे। उसके बाद जो चुनाव प्रचार है वो कहीं ना कहीं थम जाएगी और जो तैयारियां हैं वो लगातार राजनीतिक दल चुनावी मैदान में जोरों शोरों से लगी हुई है। वहीं मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यदि जिक्र करूँ तो वो आज दिल्ली में 3 जनसभा को संबोधित करेंगे, जहाँ वो दोपहर 1 बजे दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में वहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं दूसरा जनसभा वो दोपहर के 3 बजे विकासपुरी में करेंगे। वहीं शाम के 5 बजे वो राजेंद्र नगर में जो बीजेपी उम्मीदवार है उमंग बजाज, उनके लिए वो चुनाव प्रचार करेंगे और वो उनके लिए वोट मांगेंगे। लेकिन जिस तरह से जो त्रिकोणीय राजनीति है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के, तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार में जोरों शोरों से जुटे हुए हैं। जो चुनावी वादे हैं, जो चुनावी दावे हैं, वो भी लगातार अलग अलग विधानसभाओं में किया जाता है। लेकिन यदि पूरे दिल्ली का ग्राफ देखा जाए नंदिनी, तो बीजेपी 26 साल से दिल्ली के सत्ता से दूर है। लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो दोनों पार्टियों के लिए इस बार जो ये चुनौती है वो काफी महत्वपूर्ण रह जाता है। वही कांग्रेस की यदि हम जिक्र कर रहे हैं तो कांग्रेस भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए जरूर मजबूती से चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन जिस तरह से प्रभाव पड़ने वाले वो 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन जो रणनीतियां बनाई जाती है जो चुनाव प्रचार के दौरान, चाहे योगी आदित्यनाथ की बात कर ले या फिर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बात करें, अलग अलग विधानसभाओं में ये राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं, लोगों से वादे भी कर रहे हैं, दावे भी कर रहे हैं, लेकिन किसका वादा कितना प्रभाव देगा ये 8 तारीख को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे खास बात बताएं, जो योगी आदित्यनाथ का जो एक बयान था जो हमने हरियाणा चुनाव के दौरान देखा था कि बटोगे तो कटोगे, अब वो दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कितना असर देता है ये खास बात रहेगी। क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था कि जब योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे तो वहाँ पर एक पोस्टर लगा था, बटोगे तो कटोगे। आज भी वो 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राजेंद्र नगर में वो उमंग बजाज के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण रह जाता है ये तमाम सीटें, क्योंकि लगातार जो भाजपा है वो इन सीटों पे काफी दिनों से दूर है। सत्ता में वापसी कैसे करेगी, इसके लिए तमाम जो रणनीति दल है, जो तमाम जो राजनेता हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जनता को किस तरह से साध पाते हैं, बटोगे तो कटोगे से नारे से लेकर के आपदा तक की जो बात कही गई है, इससे जनता को कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल, दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो देखिए बेहद दिलचस्प मुकाबला है इस बार। लगातार आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है दीपक। जब पिछली बार की बात की जाए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे, देखिए किस कदर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला था। और आज भी सभी की निगाहें यही रहेंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से विपक्ष को घेरने का काम करते हैं। जी बिल्कुल, यदि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया जाए नंदिनी, तो वो बीजेपी के स्टार प्रचारक में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हमने हरियाणा चुनाव देखा है, महाराष्ट्र का चुनाव देखा है, किस तरह से योगी आदित्यनाथ के जाने के बाद वहाँ का माहौल बनता है, किस तरह से भाजपा को हरियाणा में और महाराष्ट्र में जीत हासिल होती है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो प्रचार हो रहे हैं उससे दिल्ली वालों को कितना फर्क पड़ेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण रह जाता है। क्योंकि 26 साल की जो दूरी है वो भाजपा खत्म कर पाएगी या फिर इस बार भी भाजपा सत्ता से दूरी रहेगी, ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन जो बयानबाजी है वो काफ़ी दिलचस्प है दिल्ली में। एक तरफ भाजपा कह रही है कि आपदा मुक्त करेंगे दिल्ली, तो वहीं आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा के अंदर आपदा है। तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोप की बात करें, चाहे यमुना की सफाई से लेकर के सड़कों की गड्ढे की बात की जाती है, वही उत्तर प्रदेश की राजनीति दिल्ली में भी देखी जाती है। स्कूल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, महिला सम्मान हो, तमाम मुद्दे इस बार चुनावी मैदान में
में आए हैं। और खास करके यदि बात करें जो फ्री की बात है, चाहे फ्री बसेज की बात है, फ्री बिजली की बात है, फ्री स्कूलिंग की बात है, इन तमाम चीज़ों पे दोनों ही पार्टियां अपना जो है वो वोटरों को साधने का पूरा प्रयास में जुटी हुई है। लगातार योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। 3 जनसभा को आज भी संबोधित करेंगे और ये जो 7 दिन बचा हुआ है उसमें भी वो कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो खास है हिंदुत्ववादी चेहरा, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2 महत्वपूर्ण इस बार भूमिका निभाएगा। एक तो पूर्वांचली सीटों पे काफ़ी फोकस है भाजपा का, और दूसरा हिंदू वोटर्स को साधने में लगी हुई है भाजपा। लेकिन जो दिल्ली विधानसभा में 70 सीट है उसमें से 17 सीटों पे पूर्वांचलियों का दबदबा है, और ये 17 सीट कह सकते हैं नंदिनी की ये 17 सीट तय करेंगे कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे योगी आदित्यनाथ इस चुनाव प्रचार के दौरान। लेकिन तमाम जो विपक्षी दलों की बात करें, खास करके आम आदमी पार्टी की बात करें, तो उनकी भी निगाहें योगी आदित्यनाथ के जनसभाओं पे रहेगी और उनके बयानों पे खास करके नजर रहेगी। दीपक, ये देखने वाली बात होगी जनसभा के दौरान उन्होंने किस तरीके से अपने एजेंडे पर और क्या कुछ आज वो कहते हैं, विपक्ष को घेरते हैं, ये देखने वाली वो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर देहरादून